बच्चों, हम देख रहे हैं कि पैदल चलकर 80 वर्ष की उम्र में पैदल चलकर वे प्रोफेसर डंकन, जॉन डंकन जो वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने एक वनस्पति के लिए 12 मील यानी कि 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने वह दवा या फिर वह वनस्पति को प्राप्त किया था। अद्भुत। तो उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत थी। पहनावा जैसा तैसे यानी कि जीर्ण शीर्ण थे, शरीर दुबला पतला, लेकिन दिमाग बहुत ही तेज था। क्योंकि एक जमाना था लोग उस पर हंसते थे, पत्थर मारा करते थे, कुबड़ा कहते थे और अन्याय होता था। बेचारा सहते सहते जी गया जिंदगी, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया, जैसे पढ़ता गया और आखिर में बहुत बड़ा पंडित बन गया। जो एक जमाना था लोग उस पर हंसते थे। जीर्ण शीर्ण पहनावा और दिमागी करामत अद्भुत थी। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। वो जा रहा था कहीं पर तो एक अमीर आदमी मिला। फिर क्या हुआ, जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण देखने वाला इंसान जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वो इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। एक अमीर आदमी जो मिले, वो अमीर आदमी, जब अमीर आदमी जॉन डंकन के बारे में जब पता चलता है अमीर आदमी को, तो वो बहुत फैन हो जाता है उसका। और पूरी जीवन कहानी जो जॉन डंकन की जो जीवन यात्रा, जीवन कहानी थी, पूरी जीवन कहानी उस अमीर आदमी ने अखबार में छपवा दी। और उसके बारे में पढ़कर बहुत लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, क्या मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए तथा पारितोषिक भी दिए जाए। तो जब अखबार में छपवा दिए जॉन डंकन के बारे में वो अमीर आदमी ने, तो धीरे धीरे लोग समझते गए, जानते गए और जॉन डंकन के नाम पर बड़ी बड़ी रकम के चेक आते गए। वह चेक धन, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया और वह धन उसके निधि, बहुत सारी निधि हो गई और उसने ऐलान किया कि यह धन मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे मिला धन मेरे हिसाब से उस विद्यार्थी, उन गरीब विद्यार्थियों को वनस्पति शास्त्र का अभ्यास करना जो चाहते हैं, उन्हें उनमें से हेल्प की जाएगी और स्कॉलरशिप भी दी जाए या तो पारितोषिक भी दिए जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा, यानी कि विल में लिखा, और इस प्रकार वे काम करते रहे, महान बन गए। देखो, और जॉन ने कीमती पुस्तकों का अध्ययन अपना एक अध्ययन करते करते अपना एक खुद का एक ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय बना दिया, लाइब्रेरी बना ली और आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिए। और काफ़ी पुस्तक उन्होंने अपने दान दे दिए अपने कुछ लोगों को, यानी कि बहुत ही जो कुछ उत्साहित, कुछ लोग जो कुछ पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, ऐसे लोगों की मदद की। और वह पुस्तकों, जो पुस्तक थी, वो किताबें थी, वो किताबें, सारी किताबें एक लाइब्रेरी बना दी और कुछ लोगों को भेंट कर दी जो पढ़ना चाहते थे। आज ऐसा कौन कर सकता है? भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार सीखे, गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है। आज आप लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, बहुत ही कड़ी मुश्किल, अनेक प्रकार की मुसीबतें सहकर वो एक प्रधानमंत्री बना और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करके गया। ये लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही एक गरीब इंसान थे। इन्होंने बहुत कुछ हिंदुस्तान के लिए किया और आज भी हिंदुस्तान में अनेक महापुरुष हो गए। हिंदुस्तान वर्ल्ड में फेमस है।
अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने मूल्यवान प्रदान किए। महान हस्तियों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने प्रदान किया, कुछ जितना हो सके उतनी कोशिश की उन्होंने कि जमाने को यानी कि समाज को किस प्रकार जमाने के साथ आगे लिया जाए। धन के लिए उन्होंने धर्म यानी कि कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया, अपने कर्तव्य को, अपनी ईमानदारी को लज्जित नहीं किया। धन के लिए अगर वे सोचते तो कुछ भी हो सकता था, धन अपने लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा किया। महापुरुषों की ये खासियत है बच्चों कि वे लोग अपने लिए काम नहीं करते, परोपकार करते हैं दूसरों के लिए। संत लोग, आप लोग जानते हैं, खुद बहुत ही मुश्किल मुसीबतें सहकर दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। तो आप बच्चों, आप भी कोशिश करें, खुद के लिए जीवन जिए तो ठीक, लेकिन दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें। यही सही जीवन है, सही जीवन का आशय है बच्चों। तो इस प्रकार द्रव्य के लोभ में अपनी नियत खराब नहीं की। कुछ लोगों के पास अनेक प्रकार का धन था, फिर भी धन के लालच में अपना मन नहीं बिगाड़ा, नियत नहीं बिगाड़ी। पद के लिए, प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की। पद प्राप्त करने के लिए अपना नाम खराब नहीं किया, अपने कर्म नहीं खराब किए, अपनी ईमानदारी नहीं खराब की, अपने गुण नहीं खराब किए बच्चों। मनुष्यता अर्थात उदारता तथा उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान। ये उदारता तो देवीय वरदान माना गया, उदारता देवीय वरदान माना गया, देवों का वरदान माना गया। इसे बर्बाद न करें बच्चों। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो बहुत देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, बहुत बड़े उपन्यासकारों के पिता, उन्होंने कहा कि अगर इंसान उदार बनता है तो उदारता के रूप में उसे देव माना जाएगा, अगर वो उदार नहीं बनता है तो उसे शैतान माना जाएगा, नीच बनता है तो शैतान माना जाएगा। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से भी बने। अगर दुनिया को जीतना है, दुनिया के लोगों के मन को जीतना है, तो अपने आप के मन को अच्छी तरह से समझें और जैसे हैं आप वैसे ही मन को भी बनाए, उदार बनाए, जो बाहर से दिखते हैं। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है, खुद का विरोधी ही है इंसान, अपने आप का विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज उलटकर छलनी कर देते हैं और अपने आप को हम लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं दूसरों के हाथ में। उदारता को, हम अच्छे गुणों को भूल गए हैं और खराब गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, और अपनी स्वतंत्रता जो थी, अपनी जिंदगी जो थी, उदार में जिंदगी जी रहे थे, उस जिंदगी को हम छलनी बना देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, जीवन भर व्यर्थ कर देते हैं। जहर ही नहीं, बाहर ही नहीं, वो जो ईर्ष्या जलन वृत्ति जहर है, जहर की तरह है। यह बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। और श्रेष्ठ बात तो ये है कि बाहर जो दिखावा करते हैं कुछ लोग, वह अंदर से नहीं होते, और जो अंदर से दिखाई देते हैं वे लोग बाहर ही उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। तो श्रीमंत जो है, हम लोग अंदर से श्रीमंत रहें तो सचमुच अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। अपने गुणों से अमीर बनना है, अपने गुणों से अमीर बनना है, और अपने आप को ऐसे अमीर बनाए जो सर्वश्रेष्ठ दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाए। इस प्रकार बच्चों, यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है और पाठ के प्रश्न के उत्तर हम देखने जा रहे हैं।